सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बंदा आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का प्रोग्राम ख़बर पर नज़र। गुजरात के वडोदरा ज़िले में एक दलित शख्स को 7 लोग मिलकर सिर्फ इसलिए मारते हैं कि वो एक ऊंची जाति की महिला से, एक आला कास्ट की खातून से गुफ्तगू करता है। 7 अफराद और ऊंची जाति के 7 लोग मिलकर एक शख्स को, जो निचली जाति का है, जो पिछड़ा समाज से ताल्लुक़ रखता है, जो दलित है, उस एक शख्स को 7 लोग मिलकर सिर्फ इसलिए मारते हैं कि वो एक ऊंची जाति की महिला से बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, जबकि वो महिला खुद अपनी मर्ज़ी से बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती उस महिला से बात कर रहा है, वो महिला अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से उस युवक से बात कर रही है, उस शख्स से गुफ्तगू कर रही है। इसके बावजूद अचानक एक हुजूम आता है 7 लोगों का और उस पर हमला आवर हो जाता है। उसे लाठी डंडों से और बेल्ट से सरेआम सड़क पर मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। इस दर्दनाक मंजर का वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी ने ट्विटर पर वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि ऊना कांड के वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। इसके बावजूद गुजरात में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की जा रही है, उन्हें हुजूम आकर पीट रहा है, मार रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? नाज़रीन किराम, गुजरात जहां 27 साल से भाजपा सत्ता में है और अभी हाल में जो इलेक्शन हुए हैं फिर भाजपा की हुकूमत बन गई है। भाजपा जो दावा करती है कि हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य वो राम राज्य होगा जिसमें किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी पर अत्याचार नहीं होगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, किसी का हक नहीं दबाया जाएगा, सबके साथ बराबर इंसाफ होगा। और मोदी जी बार बार ये नारा लगाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है, हम जो देख रहे हैं, हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं, हमारे सामने जो घटनाएं घट रही हैं, वो इस बात को दर्शाती है कि भाजपा सरकार में सबका साथ, सबका विकास नहीं हो रहा है, बल्कि सबका नाश, सबका सत्यानाश हो रहा है। आप देखिएगा, खासकर उन सूबों में, उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार खूब हो रहे होंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना दलितों और पिछड़ों को उन राज्यों में होता है जहां भाजपा की सरकार होती है। आप गौर कर लीजिए, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, गूगल पर खबरें तलाश कर लीजिए। जब आप सर्च करेंगे कि दलितों पर, पिछड़ों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, तो आपके सामने उन राज्यों की खबरें और उन राज्यों की लिस्ट पहले आएगी जहां भाजपा की सरकार है। गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन बीबीसी की ये स्टोरी आप देखिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इस स्टोरी को आप गौर से पढ़िए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि गुजरात में भाजपा की सरकार होते हुए दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार, जुल्म बढ़ता जा रहा है। हर साल के मुकाबले में आने वाले साल में दलितों और पिछड़ों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जुल्म दलितों पर और पिछड़ों पर किसी भी सूबे में, किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। अभी गुज़िश्ता साल की खबर है, गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट है दिसंबर 2021 की, कि उत्तर प्रदेश ने जुल्म में, अत्याचार में, गुंडा राज होने में तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 हो गया था यूपी नंबर 1। किस चीज़ में नंबर 1? दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार, जुल्म करने पर नंबर 1। हत्याकांड में नंबर 1। सबसे ज़्यादा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में हुए। ये दिसंबर 2021 की रिपोर्ट है, 1 साल पहले की। यूपी नंबर 1। किस चीज़ में नंबर 1? दलित और पिछड़ों पर जुल्म करने में नंबर 1। किस चीज़ में नंबर 1? हत्याकांड में नंबर 1। और आप देखेंगे कि विकास में बिल्कुल सिफर है, विनाश में नंबर 1 है। तो भाजपा सरकार को आप क्या कहेंगे?
वो मुहावरा ही फिट आता है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। भाजपा सरकार के नारे कुछ और होते हैं, भाजपा के बैनरों पर, इश्तिहारात पर लिखे हुए नारे कुछ और होते हैं, लेकिन भाजपा समर्थक और हिंदू राष्ट्र के चाहने वाले और राम राज्य के चाहने वाले ऊंची जाति के लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि ऊंची जाति में भी अक्सरियत उन लोगों की है जिनका माइंड मेकअप बहुत अच्छा है, जिनकी सोच, जिनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। वो सबका ख्याल रखना जानते हैं, वो सबको समानता देना जानते हैं, वो सबको बराबर समझते हैं, वो इंसानियत के हुकूक को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कट्टरवाद किस्म के लोग, जो जिन्हें और किसी विकास से कोई मतलब नहीं, जिन्हें महंगाई से कोई मतलब नहीं, जिन्हें जुल्म और अत्याचार से कोई मतलब नहीं, जिन्हें देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं, जो अंधभक्ति के समुंदर में डूबे हुए हैं और जिन्हें सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए, चाहे खाना हो या ना हो, चाहे रोजगार हो या ना हो, चाहे महंगाई कितनी ही आगे बढ़ जाए, उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग जो भाजपा समर्थक हैं, बल्कि बीजेपी में अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, आरएसएस में अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, एबीवीपी में अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, ऐसे लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, दलितों पर अत्याचार करने का काम करते हैं, पिछड़ों पर जुल्म करने का काम करते हैं और ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई पिछड़ा, कोई दलित हमें छोटा सा कसूर करता हुआ मिल जाए, और चाहे पब्लिक की नज़र में, कानून की नज़र में वो कसूर ना भी हो, तब भी हम उसे लाठी से और डंडों से और बेल्ट से उस पर हम वार करेंगे, उसकी लिंचिंग करेंगे। ऐसी सोच के लोग जब तक इस देश में रहेंगे, इस देश का विकास नहीं हो सकता। इस देश में भाजपा सरकार, क्या कोई भी सरकार लोगों के विश्वास को नहीं जीत सकती। सबका साथ और सबका विकास का नारा हमेशा खोखला रहेगा जब तक इस थिंकिंग के लोग इस देश के अंदर रहेंगे। सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।